हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। आशा करते हैं आप लोग मज़े से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग आगामी परीक्षा का तैयारी बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रूप से कर रहे होंगे। और बिल्कुल हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को कि आप तरक्की करें, जल्द से जल्द अपने मिशन में कामयाब हो। और आज जो है 18 फरवरी 2023 है और आज है महाशिवरात्रि। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भोले बाबा से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप लोगों का जीवन सुखमय बीते और भोला बाबा का बाराती जरूर जाए आज। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन है प्राचीन भारतीय इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास में आज का एक नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आपको ज़बरदस्त रूप में आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा नहीं लगता है तो देख के छोड़ दें क्या, ठीक है, लाइक भी ना करें। बिल्कुल अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल पूरा अंदर से मेरा यह मन कह रहा है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे हमको। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं उत्खनन का प्रारंभ। ठीक है, उत्खनन का प्रारंभ किसने किया था? तो मैं एक कहानी के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा ना इसका जो उत्खनन शुरू करवाया गया था। ठीक है, और उत्खनन करवाया गया तो उसके नीचे से ईंट, ठीक है, और बड़े बड़े पत्थर जो है निकलने लगा। लोग सबके मन में शंका होने लगा कि भाई ये नीचे से जो पत्थर निकल रहा है वो क्या चीज़ है। तो जब खुदाई पूरा ख़त्म हो चुका, पूरा उससे निकल गया नीचे से, तो देखा कि एक शहर बसा हुआ है और उसी शहर का नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए। तो आपको अगर सीधा पूछा जाए उत्खनन का प्रारंभ किसने किया तो आपको सीधे याद रखना है चार्ल्स मेसन। कितना ईस्वी में? 1826 ईस्वी में। अब है अलेक्जेंडर के बारे में जानते हैं। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को ना भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको कभी कभी मिल सकता है कि उत्खनन का प्रारंभ चार्ल्स मेसन किया और उसके बाद पूछा जा सकता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक का क्या थे? जनक थे। अब देखिए कि कब से खुदाई हुआ, तो कराची से न लाहौर के बीच जो है रेल लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। ठीक है, उसी वक्त जो है इसकी खुदाई शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। अब देखिए कि जॉन मार्शल की बात हम किया जाए 1921 में, तो ये थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। कौन? तो जॉन मार्शल। ठीक है, अब उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में और यह रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ये बात आपको बहुत दिनों से याद होगा, बहुत सारे किताबों में आपने पढ़ा होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको याद होगा। रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए थे 1922 में। ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट्स नोट्स आपको दिया गया है और ये बात जान लीजिए कि शॉर्ट्स नोट तैयार करके आप लोग को इसलिए दिया रहा है कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी चीज़ को पढ़िए जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का श्रेय दिया किसने दिया? तो पिगट महोदय ने दिया। कौन दिया? पिगट महोदय ने दिया। ठीक है, अब चलते हैं नामाकरण के बारे में जानते हैं। नामाकरण के बारे में जानते हैं, बिल्कुल मज़ेदार रूप में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल आप जरूर जो है आप याद कर लें इस चीज़ को। नामाकरण सिंधु सभ्यता का 1924 में जॉन मार्शल, हड़प्पा सभ्यता सिंधु, ये दिया गया है आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और आर्द्र कालीन सभ्यता। तो ये नामाकरण है ना, तो ये सब का नाम दिया गया था। जानते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के तट पे है। तो आपको सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है।
ना, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता, उससे वो क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पे अवस्थित है ना, और सिंधु मैं इसलिए कहता हूँ कि सिंधु के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। और इसको ना कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और आर्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी पढ़ते हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जानते हैं उद्भव उत्पत्ति के मत के बारे में। जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर, व्हीलर, सुमेरी सभ्यता, मेसोपोटामिया, ये उत्पत्ति के, उद्भव के ये सब मत हैं, ठीक है। चलिए, आर.डी. बनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी तरवीरों से, प्रो.टी.ए. रामचंद्रन, एस.आर. राव वैदिकारियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता। अब देखिएगा दोनों में खास अंतर क्या है। वैदिक सभ्यता में वहाँ के लोग जो थे, वैदिक सभ्यता के लोग, वो लोहे से परिचित थे। तो पॉइंट नंबर 1 याद रखना है आपको कि वैदिक सभ्यता में लोहे से लोग परिचित थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से इनका कोई वास्ता नहीं था। वैदिक सभ्यता की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ग्रामीण व कृषि प्रधान यहाँ मुख्य था, लेकिन यही सिंधु घाटी सभ्यता में कहते हैं तो नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय था। अब यहाँ पे वैदिक सभ्यता में चलते हैं, देखते हैं शिक्षा प्रणाली मौखिक रूप से चलता था, लेकिन यह सिंधु घाटी सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में शिक्षा प्रणाली मौखिक, और सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं यानी हड़प्पा सभ्यता में, तो ये उस लिपि से परिचित थे, सिर्फ वो परिचित थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कालक्रम के बारे में जानते हैं। पूरा एकदम खंड है, इसमें पूरा बताया गया है, आप जरूर इसको पढ़ लें। सर जॉन मार्शल का मानना है कि 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व रहा होगा। इन्होंने माना है कि इसका कालक्रम जो है वो 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी रहा होगा, पूर्व रहा होगा, ये मानना है इनका। अब देखिए, डॉक्टर एम व्हीलर का मानना है कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी रहा होगा। माधव स्वरूप बस का मानना है कि 3500 ईस्वी से 2700 ईस्वी पूर्व रहा होगा। केयर सर्विस का मानना है कि 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व रहा होगा। ये सब माना गया है, ठीक है, ये सब माना गया है। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कार्बन डेटिंग पद्धति C14, ठीक है, हाँ C14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति C14 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी माना गया। इस पद्धति को 1949 में विकसित किया गया। क्वेश्चन आता है कि कार्बन 14 पद्धति, इसी को डेटिंग पद्धति कही है, कार्बन 14 पद्धति कही है, ठीक है। तिथि निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कार्बन डेटिंग पद्धति कहा जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कार्बन 14 पद्धति क्या है, तो यही तिथि निर्धारण की घटना जो है वो क्या कहलाता है, कार्बन 14 पद्धति कहलाता है। और यह कब विकसित किया गया, 1949 में। एक एक चीज को मैं क्लियर करके आप सभी लोगों को बता रहा हूं, और आप क्या कीजिएगा, ये सभी लोग हो सके तो आप अपने कॉपी में जरूर छाप दीजिएगा। इससे क्या होगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब चलते हैं विस्तार के बारे में, ठीक है। सारी चीज को हम इसी वीडियो में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। विस्तार के बारे में चलते हैं तो इस सभ्यता का विस्तार 3 देश में है, ठीक है। भारत तो आपको याद ही रखना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। 3 देश में, कौन कौन देश में, भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से इस सभ्यता के 2 स्थल मिले हैं, ठीक है। अफगानिस्तान से इस सभ्यता के कितने स्थल मिले, 2 स्थल मिले, सुरतुघई और मुंडिका, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी भाग मांडा है। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो हम सारी चीज को बताएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन सा क्या है नहीं है, ये सारे चीज को मैं बता रहा हूं क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन को बिल्कुल मत रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी भाग मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी भाग है ना, तो उत्तरी भाग मांडा है, और मांडा किस राज्य में, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है ना, ठीक है, ये याद रखना, जो चिनाब नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी भाग में कौन सा है, कौन सा है,
तो आपको याद रखना है मांडा है, और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और यह किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है, बिल्कुल याद रखना है। अब चलते हैं दक्षिणतम बिंदु, दौ से दक्षिण, दौ से दैमाबाद, दौ से दक्षिण, दौ से दैमाबाद। ये कहाँ है बउआ सब? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। ठीक, अब यहाँ पे है प्रवाह नदी के तट पर विकसित हुई थी। पूर्वी स्थल कहाँ है? तो आलमगीरपुर है। और आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यह किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के तट पे स्थित है। ये बात बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, जबरदस्त तरीके से बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए हम बारी बारी से हर एक चीज़ को, चाहे टाइम कितना भी लगे, 10 मिनट हो चुका है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको आज अच्छी तरह से पूरा डिफिनेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ। पश्चिमी स्थल, पश्चिमी स्थल कहाँ है? सुतका गंडोर है। और यह सुतका गंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो दास्क नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। नगर नियोजन, यह 2 टीलों में विभाजित था, एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टील में दुर्ग टीला, उसके बाद पूर्वी टीला में नगर टीला। इसमें पुरोहित प्रशासनिक अधिकारी होते थे पश्चिमी टीला में, लेकिन पूर्वी टीला में इसमें श्रमिक, व्यापारी, मजदूर आदि आते थे। पश्चिमी टीला में आदि विशेष प्रकार के लोग रहते थे। इसमें पुरोहित, प्रशासनिक अधिकारी आदि विशेष प्रकार के लोग रहते थे पश्चिमी टीला में। पूर्वी टीला की जब हम बात करते हैं तो इसमें श्रमिक थे, व्यापारी थे, मजदूर थे आदि समान प्रकार के लोग रहते थे। तो नगर नियोजन की बात किया जाए तो आपको पूरा याद रखना है, 2 भागों में विभाजित था, एक था पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। तो बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखिए कुछ चीज अपवाद में है ना, अपवाद की बातों को देखते हैं कि कालीबंगा नगर क्षेत्र भी सुरक्षा प्राचीन से घिरा था, ठीक है, ये बात याद रखना है। लोथल व सुतका गंडोर एक ही रक्षा प्राचीर था। चहुंद्रो कोई रक्षा प्राचीर नहीं था। धौलावीरा मध्यम नगर था। समकोण पर काटती सड़कें, जाल या ग्रिड पद्धति, चलिए आंगन पद्धति, ठीक है, ये सभी अब बाद में है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। चलिए दरवाजे पर मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में, इंग्लिश ब्रांड पद्धति, ये सब क्या था? तो ये सब जो है अपवाद में था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग सामाजिक कारण पे ना। सामाजिक कारण में समाज में 4 प्रजातियां पाई जाती थी, ठीक है। किस समय? सिंधु घाटी सभ्यता का ये सामाजिक जीवन है। देखिए आर्द्र ऑस्ट्रेलायक, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन, अल्पपाइन, ये 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है शानदार रूप से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि समाज में कौन कौन लोग यहाँ बटा हुआ था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में बटा हुआ था। देखिए और यहाँ का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था, पृथ्वी प्रधान नहीं था। क्या था? मातृसत्तात्मक, माता तब पिता, है ना। इसमें मृत महिलाओं की अस्थियां मिली है, ठीक है। मृत महिलाओं क्या मिली? अस्थियां मिली। खान पान में यहाँ दोनों ही प्रकार, शाकाहारी और मांसाहारी लोग दोनों रहते थे। वेशभूषा में सूती और ऊनी वस्त्र दोनों पहनते थे। आभूषण की जहां तक बात किया जाए तो यहाँ 6 लड़ी का सोने का हार मिला है। अब देखिए क्या मिला है? सोने का हार भी मिला है, जिसमें यहाँ की महिलाएं भी आभूषण पहनती थी, मतलब यहाँ की महिलाएं भी आभूषण पहनती थी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको जितना बताया गया है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, मैं इसको आज पूरा कंप्लीट करके ही सांस लूँगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे हैं आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए सामूहिक संगठित कृषि, अधिशेष उत्पादन, प्रमुख फसलें गेहूं, जो कपास, चावल, मटर आदि, ठीक है। व्यापार जल व थल दोनों मार्ग से होता था, ठीक है। लोथल से गोदीबारा, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। विकसित शिप उद्योग, चहुंद्रो और लोथल से मनका बनाने का कारखाना। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगोन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, मेलवा हड़प्पा, ठीक है। चलिए
तो अब आगे बढ़ते हैं, आयत वस्तुएं और स्थल, ये चीज जान लेते हैं। ये चीज पूछा जाता है, ये चीज तो पूछा जाता है, बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा। देखिए सोना कहाँ से आता था, तो सोना आपको याद रखना है दक्षिण भारत, ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो ईरान की राजधानी बता देना है आपको तेहरान, अफगानिस्तान की राजधानी आपको बता देना है क्या, तो जल्दी बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि अफगानिस्तान की राजधानी नहीं बन गई है ना, पहले काबुल था। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए तांबा, तांबा जो है वो खेतरी और बलूचिस्तान से है। तांबा जो है क्या है, खेतरी और बलूचिस्तान से है। टीन, टीन कहाँ से आया, ईरान और अफगानिस्तान से आया। सेलखरी राजस्थान, दक्षिण भारत और क्या आया, ईरान, ठीक है। चलिए सेलखरी मुलायम पत्थर ईरान, ठीक है। तो ये सारे चीज को याद रखना है। शिलाजीत हिमालय से, लाजबरमनी बदख्शा से, कीमती पत्थर राजस्थान बलूचिस्तान से, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका। अब चलते हम लोग राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, संभवतः पुरोहित राजा द्वारा ही प्रशासनिक कार्य लिए जाते होंगे। धार्मिक मान्यताएं की जहां तक हम बात करते हैं तो इसमें मातृ देवी की उपासना, पशुपति शिव की उपासना, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, जल पूजा, प्रतीक पूजा, लिंग पूजा, नाग पूजा आदि का साक्ष्य इसमें मिला है। धार्मिक मान्यता होता है ना, लोग सब धार्मिक लोग जो होते हैं, तो इसमें भी धार्मिक लोग थे और इसमें सबसे ज्यादा मातृ देवी की पूजा करते थे। ये बात, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वृक्ष पूजा, पशु पूजा, जल पूजा, प्रतीक पूजा, लिंग पूजा, नाग पूजा आदि का साक्ष्य मिला है, लेकिन मंदिर के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले हैं, ठीक है। ताबीज, नरबली, ये सब भी मिला है। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम लोग लिपि, ठीक है। लिपि और मुहरे में भाव चित्रात्मक, यहाँ की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मोहरे आयताकार वर्गाकार था, सेलखरी, ठीक है। आग में पकी मिट्टी मूर्तियाँ टेराकोटा, यानी आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है। ये चीज़ आपको लूसेंट में भी मिलेगा, ठीक है। चलिए गाय, ऊंट व घोड़े के साक्ष्य हमें इन मुहरों पे नहीं मिले हैं। आशा करते हैं कि ये सारा आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे है पूरा स्थल व प्राप्त अवशेष, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना। अब देखते हैं हड़प्पा स्थल से क्या क्या चीज़ की प्राप्ति है। तो अन्नागार यानी अन्न रखने वाला अन्नागार मिला, श्रमिकों के लिए आवास मिला, स्वास्तिक का चिन्ह मिला, ताबूत मिला, R37 कब्रिस्तान मिला, नटराज की मूर्ति मिला, माउंट एबी टीला मिला, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला। तो ये सब कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से मिला। ये बात आपको याद रखना है। अगला है संसाधन मजुस्ता, गेहूं जौ के साक्ष्य, मछुआरे का चित्र इसी सभ्यता में मिला। ये सब कहाँ से मिला, तो हड़प्पा से मिला। अब हम लोग चलते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। पुरावेश कांस की नर्तकी मूर्ति, बृहत स्नानागार मिला। बृहत स्नानागार या मोहनजोदड़ो की सबसे दीवार माना जाता था, ठीक है। जो भी धार्मिक कार्य होता था उससे पहले जो है स्नान किया जाता था यही स्नानागार में, ठीक है। पशुपति शिव की मुहर मिला, योगी की मूर्ति मिला, पुरोहित का आवास मिला, पुजारी यहाँ से पूजा का सिर मिला, ठीक है, ठीक है, पुजारी का सिर मिला। अब है विशाल सड़क, इसमें विशाल सड़क 1.5 मीटर की एक बड़ी चौड़ी सड़कें मिली जिसे राजपथ की संज्ञा दी गई। कुएं, शिलाजीत के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कालीबंगन। कालीबंगन से क्या क्या चीज़ मिला, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला, अलंकृत ईंटें मिला, लकड़ी की नालियाँ मिला, लकड़ी की नालियाँ, भूकंप के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य, एक युग्म समाधान, ठीक है, अग्नि वेदिकाएँ, बेलनाकार। उसके बाद है तांबे की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ आदि के साक्ष्य हमें कालीबंगन से ही मिले हैं। तो ये सब आपको कंप्लीट हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे चीज़ कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा और बचा हुआ इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा और बचा हुआ है इसको भी हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। चलिए चहुंदरो है ना, चहुंदरो को देख लेते हैं। चहुंदरो को देख लेते हैं। अद्वैत नगरे, NG मजूरा, अनेस्ट मेके, चहुंदरो की
पाकिस्तान के सिंध में प्रांत, पुरावेश में लिपस्टिक। हाँ, अब देखिए महिलाओं के संबंधित यानी महिलाओं का जो सामान मिला, ठीक है, वो कहाँ से मिला? तो चहुंदरों से मिला। मेकअप संबंधी काम यानी लिपस्टिक, महिलाओं का लिपस्टिक होता है ना, तो वो कहाँ से मिला? वो मिला आपको चहुंदरों से, ठीक है। चलिए, मनके बनाने का कारखाना मिला, झुंगुर संकीर्ति किलेबंद का साक्ष्य नहीं मिला, वर्गाकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ मिला? तो चहुंदरों में मिला। याद रखना, अलंकृत हाथी का खिलौना मिला। अब है स्याही की दवात आदि का साक्ष्य चहुंदरों से ही मिला है। अब चलते हैं एक और चीज़, थोड़ा इसमें लोथल है। लोथल आपको पता होगा कि लोथल कहाँ है? लोथल जल्दी से बता दीजिए, गुजरात में है। लघु हड़प्पा, लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, इसको लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। रंगनाथ राव उत्खनन का कार्य किया था लोथल का, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। मैंने पहले ही बता दिया आपको शानदार तरीके से। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, जरूर मज़ा आएगा, बिल्कुल पढ़िएगा अच्छा से। पुरावेश में गोदीबारा बंदरगाह, दिशा सूचक यंत्र, नाव के मॉडल, चलाक लोमड़ी और कौए की कथा, ठीक है, चावल व बाजरा, शतरंज बोर्ड का पासा, तराजू, घोड़े का जबड़ा, ऊपरी जरबा, 3 युग्म समाधान, ठीक है, मर्गे कारस की मुहर के आदि साक्ष्य लोथल से ही मिला है। अब चलते हैं धौलावीरा। अब धौलावीरा में क्या है? जगतपति जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा धौलावीरा का खोज किया गया था और यह है गुजरात के कच्छ में। तो आशा करते हैं कि आप बिल्कुल इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा और बचा हुआ है, इसको मैं आज देख लेता हूँ, ठीक है। पुरावेश में देखते हैं। पुरावेश में स्टेडियम, नाम पट्टिके का, उत्तम जल निकास व्यवस्था, जलाशय, नगर 3 भागों में विभाजित हुआ, सबसे बड़े अक्षर आदि के साक्ष्य मिला। ये बात आपको याद रखना। अब चलते हैं बनावली। तो बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है, ये बात आपको पता है। और यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, लेकिन अब जो है सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था बनावली का, जो हरियाणा में है। और इसका पुरावेश में क्या क्या हुआ उसको देख लेते हैं। पुरावशेष में धावन पात्र, वरिवेशीन, मिट्टी से बना हल, उत्तम किस्म के जौ, तिल, सरसों के ढेर आदि का साज यहीं से मिला, ठीक है। चलिए अब चलते हैं राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी के बारे में जान लेते हैं। सूरज मान के इसका उत्खनन किया था, हरियाणा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। पूरा शेष में देख लेते हैं। ऊंचे चबूतरा, अग्नि वेदिकाएं, रोपर आपको पता होगा सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब में है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। चलिए पूरा शेष में देख लेते हैं। कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यहीं से मिला था, बिल्कुल कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो यहीं से मिला था, आपको याद रखना है। तांबे की कुल्हाड़ी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन स्थल यही था और आधुनिक नाम रूपनगर, ठीक है। चलिए अब जानते हैं सुतका गैंडोर के बारे में, है ना। सुतका गैंडोर आयरनस्टाइन, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दास्क नदी पर स्थित है। ये बात बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और थोड़ा देख लेते हैं इधर, ठीक है। हम सारे चीज़ को एक ही वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरावेश में बंदरगाह, मिट्टी की चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य यहीं से मिला। सुतकोटदा, जगतपति दोषी, गुजरात के कच्छ में स्थित है, जगतपति दोषी के द्वारा खोजा गया था। पूरा अवशेष में देख लेते हैं शानदार तरीके से। घोड़े की हड्डियाँ मिला, कलश समाधान मिला, ठीक है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण पुरावशेष, ठीक है। चलिए सिंदूर का साक्ष्य नौशेरा पाकिस्तान, चांदी की मुकुट कुनाल हरियाणा, नारों के साक्ष्य सुतगोई अफगानिस्तान, शल्य चिकित्सा कालीबंगा, शंख के साक्ष्य बालाकोट पाकिस्तान, धान की भूसी का ढेर, तो धान की भूसी का ढेर रंगपुर गुजरात, ये आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे नदियों किनारे बसे सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर, जो कि ये भी बहुत ही जरूरी है। तो हड़प्पा, रावी नदी, पुराने में इसको पड़ोसनी के नाम से जाना जाता था, पड़ोसनी नदी को रावी नदी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो सिंधु, रोपर सतलज और कालीबंगन घग्गर, लोथल भोगवा, सुक्का गैंडोर दास्क, कोटजी सिंधु, ठीक है। कोटजी क्या हो गया? सिंधु। अब रंगपुर मादर, बनावली सरस्वती, आलमगीरपुर हिंडन नदी, दैमाबाद पवरा, मांडा चिनाब। तो ये आपका यहाँ हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल याद हो गया। ये मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है GKGS अड्डा, ठीक है। चलिए दलसिंह कराए, ठीक है। चलिए तो ये बात आपको याद रखना है। सभ्यता के पतन का कारण क्या था?
SR राव और जॉन मार्शल नदी का उन्होंने बताया कि नदी में बाढ़ आ गया था, इसके कारण इसका पतन हो गया। गाइड चाइल्ड व्हीलर विक ने कहा है बराह आक्रमण हुआ था। माधो स्वरूप बस का कहना है नदियों का मार्ग में परिवर्तन हो गया था। KUR कैनेडी का कहना है कि यह मलेरिया और महामारी से त्रस्त हो चुका था। अमलानंद घोष ने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो गया था ना। तो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो आशा करते हैं ये जितना भी मैंने आपको बताया आपको अच्छी तरह से मज़ेदार रूप से याद हो गया होगा। आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।